Good morning students. Welcome to पाठशाला इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पुस्तक में पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है काला कौवा. आपकी किताब खोलिए, पेज नंबर 23 निकालिए, पृष्ठ संख्या 23. पाठ का नाम है काला कौवा. आप अपनी अपनी किताब में देखेंगे, मैं लेसन पढ़ाऊंगी, आप भी उसे वापस पढ़ेंगे. ठीक है. चलिए हम लेसन पढ़ते हैं. पाठ 5 काला कौवा. उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया. हंस देख काला कौवा मन ही मन शर्माया. एक दिन उड़ता उड़ता कौन आ गया? हंस. हंस कैसा है? उजला उजला. क्यों? क्योंकि उसका रंग सफ़ेद होता है. हंस बहुत ही सुंदर होता है दिखने में भी. हंस का रूप और रंग देख के कौन शर्मा गया मन ही मन? काला कौवा. क्यों? क्योंकि उसका रंग काला, दिखने में बदसूरत. हंस इतना सुंदर, उसके पास उसको खड़ा देख के कौवे को मन ही मन शर्माई. लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊँ. उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊँ. हंस का उजला रंग देख के कौवा सोचने लगा, मैं कैसे इसकी तरह उजला उजला सफ़ेद सफ़ेद हो जाऊँगा. हाँ, हो सकता हूँ अगर मैं साबुन से नहाऊँ. ये चिंता किसके मन में आई? कौवे के मन में. कौवे ने सोचा कि अगर मैं साबुन से नहाऊंगा तो मैं भी हंस की तरह उजला उजला हो जाऊंगा. यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा. कागा किसे कहते हैं? कौवे को हम कागा भी कहते हैं. और गुसलखाने से मेरा साबुन लेकर भागा. गुसलखाना क्या होता है? जिसे हम बाथरूम कहते हैं, जहाँ हम नहाते हैं. कौवे ने सोचा अगर मैं साबुन से नहाऊंगा तो गोरा हो जाऊंगा. अब नहाने के लिए कौवे को साबुन की ज़रूरत थी, तो साबुन ढूंढते हुए कौवा कहाँ चला गया? इस कविता को लिखने वाले लेखक के घर के गुसलखाने में, और वहाँ से उनका साबुन अपनी चोंच में दबाकर भाग गया. अपना पेज पलटिए. फिर जाकर गड़ही पर उसने साबुन खूब लगाया. गड़ही क्या होता है? छोटा सा गड्ढा जहाँ पानी थोड़ा सा इकट्ठा हो उसे गड़ही कहते हैं. ये देखो, ये छोटा सा एक गड्ढा है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है. कौवे ने साबुन ले जाके वहाँ रखा और वहाँ साबुन लगाने लगा. खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया. कौवे ने अपने आप को पानी और साबुन से खूब रगड़ा, लेकिन वो काला का काला ही रहा. क्यों रहा? क्योंकि काला रंग उसको ईश्वर ने दिया है. वो किसी से चढ़ाया हुआ रंग नहीं है जो साबुन के धोने से उतर जाएगा. वो इसको ईश्वर ने काला ही बनाया है, और हंस को ईश्वर ने उजला बनाया है, यानी कि सफ़ेद बनाया है. मिटा न सका उसका कालापन तो मन ही मन पछताया. इतना रगड़ने के बाद भी जब उसका कालापन नहीं उतरा तो उसे मन ही मन बहुत पछतावा हुआ. पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया. उस दिन के बाद वो काला कौवा हंस के पास कभी नहीं गया. देखो बच्चों, कविता के अंत में एक नाम लिखा हुआ है डॉक्टर. इसे डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं. ये क्या है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन. इस कविता को किसने लिखा है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने. ये कौन है आपको पता है? ये बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे. अब ये नहीं रहे, इनका देहांत हो चुका है. अब देखिए, आपकी किताब में शब्दार्थ दे रखे हैं. इन शब्दार्थों को आपको आपकी कॉपी में करना है. आप सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ की हेडिंग डालेंगे, होमवर्क की हेडिंग डालेंगे, और ये शब्दार्थ अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे. शब्दार्थ कौन कौन से हैं अपने पास? उजला. उजला यानी सफ़ेद. कागा. कागा यानी कौवा. गुसलखाना यानी स्नानघर. गड़ही यानी छोटा गड्ढा.
कालापन यानी काला रंग। आप इस पाठ को वापस पढ़ेंगे, इस कविता को वापस पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।